Hello class 6, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and we were discussing about proportions. So we have finished exercise number 12B and now we are on to the last exercise of your proportion chapter, that is exercise 12C. 12C के जो भी क्वेश्चंस हैं वो 12A एंड B के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं वन बाई वन कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमें मिलते हैं इसमें। तो 12C का पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछता है कि आर दी फॉलोइंग नंबर इन प्रपोर्शन। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नंबर का प्रपोर्शन में होते हैं, दो रेशियो का प्रपोर्शन में होते हैं जब उनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो जब उनका रेशियो इक्वल होगा तो वो क्या होंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो 12C का पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताएं क्या ये प्रपोर्शन में है, और नंबर है 32, 40, 48 एंड 60। ओके, यही नंबर है। सो अगर ये नंबर प्रपोर्शन में है दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, 32 रेशियो 40 इज़ टू 48 रेशियो 60, ये कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। करके देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, 32/40 इक्वल्स टू 48/60। ओके, अब इसको रिड्यूस करते हैं। 4 8 जा 32, 4 10 जा 40, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। ये और रिड्यूस हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ से क्या मिला मुझे 4/5 और यहाँ से भी क्या मिला मुझे 4/5। दैट मीन्स दोनों रेशियो इक्वल हैं। दैट मीन्स दीज नंबर आर इन प्रपोर्शंस। यस, दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ओके, बड़ा आसान सा चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट हम अब तक चलाते हुए आ रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सच दैट द गिवन नंबर आर इन प्रपोर्शन। आपसे पहले ही कहते हैं कि भाई ये नंबर जो है प्रपोर्शन में है, तो आप हमें बताएं कि x की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छी बात है, नंबर क्या है 12, 42, x एंड 75। और आपसे क्या कहा कि ये नंबर प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन में हम इनको लिख देते हैं। पहले क्या होगा 14 रेशियो 42 प्रपोर्शन x रेशियो 75। अब इसे करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसे इस मेथड से कर लें या फिर आप किस मेथड से कर लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, जैसा मन करे वैसे करें। 14/42 इक्वल्स टू x/75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा x × 42 इक्वल्स टू 14 × 75 और x क्या हो जाएगा 14 × 75/42। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 14 से 14 कैंसिल। सो माई आंसर इज़ 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25। आसान से सवाल है, सेम ही कॉन्सेप्ट हम चला रहे हैं अभी तक और सेम कॉन्सेप्ट से हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 7:4। दो आर्टिकल हैं, उनकी कॉस्ट का रेशियो दिया है 7:4। उसके बाद कहता है अगर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज़ ₹2800, अगर पहले आर्टिकल की कॉस्ट 2800 है तो दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट बताओ। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या किया है आपको रेशियो ऑफ कॉस्ट, और वो रेशियो क्या गिवन है 7:4। ठीक है, क्या गिवन है आपको कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, और वो क्या कहता है आपसे, ये है 2800। पता नहीं क्या है कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल, मान लेते हैं x रुपीज़। ठीक है, ₹x आगे लिख दिया लेट कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज x रुपीज़। अब क्या है 7:4। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ मैं।
7/4 लिख सकते हैं इसको। यह है फर्स्ट आर्टिकल और यह है सेकंड आर्टिकल, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल की वैल्यू क्या है 2800, तो फर्स्ट के सामने लिख दो 2800। सेकंड आर्टिकल क्या माना है x, तो x लिख दो। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 7 × x इक्वल्स टू 28 × 4। x क्या हो जाएगा 28 × 4 अपॉन 7। 7 4 × 28, 0 एज इट इज़। 4 4 × 16, क्या आ गया ₹1600। तो जो सेकंड आपका आर्टिकल था उसकी कॉस्ट है ₹1600। आई होप आपको इस क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। समझ में आते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी दीजिएगा कि हाँ हमें समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, ठीक है। अब तो सारे क्वेश्चन 4 5 सेम है, कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ सम ऑफ ₹10,500 इज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 5:6:4। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। 10,500 आपको 3 लोगों के बीच में डिवाइड करने हैं और वो किस रेशियो में डिवाइड करने हैं 5:6:4। तो बताएं कि सबको अलग अलग कितना मिला। देख लेते हैं रेशियो क्या है। रेशियो क्या गिवन है A:B:C और ये कितना है 5:6:4। 5:6:4, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या है जो आपको डिवाइड करना है? टोटल अमाउंट ये है ₹10,500, ओके। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको गिवन क्वांटिटी को किसी रेशियो में डिवाइड करना हो तो याद रखें बड़ा सिंपल सा रूल है। क्या करें? सम ऑफ रेशियो लें। सबसे पहला काम सम ऑफ रेशियो लेते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या है भाई 5 + 6 + 4। 5 + 6 + 4 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, ओके। अब क्या करना है? ए का मनी निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है, ठीक है। तो जिसका भी अमाउंट निकालना हो उसका रेशियो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा सम ऑफ रेशियो, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल क्वांटिटी से, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट ए गॉट, ए को कितना मिला? ए का रेशियो क्या है 5 अपॉन क्या सम ऑफ रेशियो दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 10,500। सेम अमाउंट बी गॉट, बी को कितना मिला? बी का रेशियो क्या है 6, टोटल अमाउंट 15 इंटू 10,500, ठीक है। अब कौन बचा? सी। अमाउंट सी गॉट, सी को कितना मिलेगा? उसका रेशियो क्या है 4 अपॉन 15 इंटू 10,500, ओके। अब क्या बचा? कैलकुलेशन, वो तो आप कर ही लेंगे, समझदार हैं। 5 3 × 15, 3 3 × 9, कैरी 1, 3 5 × 15, 0 0। तो यहाँ से क्या मिला? ₹3,500। अगेन 3 2 × 6, 3 5 × 15, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 0 0, 21 2 × 42। यहाँ से क्या मिला? ₹4200। यहाँ पर आते हैं 15 का टेबल याद है? 15 7 जा कितने होते हैं? 105। 7 टाइम चला गया, 2 0 उतार दिए। 7 4 × 28, 2800। सो ये मेरे आ गए अमाउंट। ए को मिलेगा 3500, बी को मिलेगा 4200, सी को मिलेगा 2800। अगर आपको अपने आंसर में डाउट है तो आंसर चेक कैसे करेंगे? अगर इन तीनों का सम इसके बराबर आ गया तो आपका आंसर ठीक है। करके देखते हैं। 3500, 4200, 2800, 008, 2 10, 5 15, 4 + 4 8 और 2 10, 10 50, 10 50। दैट मीन्स मेरा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? हमने
जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहाँ पर आपको किसी भी गिवन क्वांटिटी को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी भी गिवन क्वांटिटी को किसी भी गिवन रेशियो में डिवाइड करना हो तो पहला काम सम ऑफ रेशियो जो हमने ये किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जिसका पूछे, अगर ए का पूछे तो ए का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, और आपके सारे सवाल इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ये सवाल सॉल्व करिए। बाय बाय।